हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि इफेक्ट ऑफ कॉमर्शियल डिफरेंस। जो ये कॉमर्शियल डिफरेंस होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, या ये कह लीजिएगा कि ये जो कभी कभी जो अनविजिबल कॉमर्शियल डिफरेंस होता है, ठीक है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, या उसका प्रभाव क्या पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, अर्थात जैसा कि हमने कभी ये बात कही है कि बिजनेस का एक प्रकार होता है कॉपी बेस्ड बिजनेस, ठीक है, जिसमें हम दूसरे की देखा देखी बिजनेस करते हैं, या दूसरे की बिजनेस की हम नकल करते हैं। दूसरे के बिजनेस की हम नकल करते हैं, या फिर चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे सप्लाई की हो, चाहे वह सेल्स की हो, ठीक है। यह छोटे क्या बहुत बड़े लेवल पर भी होता है। ग्लोबल बिजनेस में भी ये चीज़ होती है नेशनल बिजनेस या लोकल बिजनेस में सब जगह ये चीज़ होती है। ये चीज़ होती है कि यदि मान लिया कोई बिजनेस चलने लगता है, ठीक है, तो फिर उसकी नकल होने लगती है। लेकिन नकल होने लगती है चाहे दुकान की हो, प्रोडक्ट की हो या सर्विस की हो, जो भी हो। अब यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट क्या होता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यदि वर्तमान प्रोडक्ट से बढ़िया प्रोडक्ट बना ले गए, या बढ़िया मार्केटिंग कर ले गए, या बढ़िया बिजनेस को डेवलप कर ले गए, तो इसका अच्छा प्रभाव है। यदि नहीं कर पाए तो फिर बुरा प्रभाव है। बुरा प्रभाव है, कहने का अर्थ यह बनता है कि आप इसको थोड़ा बारीक अंदाज में, इस अंदाज में आप समझिएगा कि मान लिया क्लास में पेपर चल रहे हैं, एग्ज़ाम पेपर चल रहे हैं, ठीक है। एक ही क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, एक ही क्लास के बच्चे हैं। अब वहाँ पर एक ही पेपर सबको मिला हुआ है, एक ही सब्जेक्ट का पेपर मिला हुआ है, बिल्कुल समान पेपर मिला हुआ है, ठीक है। अब बच्चे आंसर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर नकल करते हैं, यहाँ पर नकल करते हैं, ठीक है। अब नकल करने के लिए दो तीन बातें तो ये होना ही चाहिए। नंबर एक पर तो कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए कि ये हमसे होशियार है, हम इससे कम होशियार हैं। बेसिक नॉलेज इतना तो होना ही चाहिए कि जिसकी हम नकल करने जा रहे हैं, तो क्या यह हमसे होशियार है, क्या यह हमसे होशियार है, तब तो हम इसके उत्तर की हम नकल करें, नहीं तो हम इसकी नकल न करें, ठीक है। एक चीज़ आती है, इतना बेसिक अंतर। दूसरे लेवल पर क्या अंतर होना चाहिए, दूसरे लेवल पर क्या अंतर होना चाहिए कि ठीक है, जो प्रश्न हमको नहीं आता है, जरा कुछ तो मालूम होना चाहिए कि इतना तो आता ही हो कि आखिरकार ये जो उत्तर लिख रहा है, क्या इसका उत्तर इसको भी आता है या नहीं आता है, या जो इसने जो लिखा है यह लगभग कम से कम कुछ तो सही है, या यह उत्तर जो हमारे उत्तर है क्या उससे ये बेहतर है, तब तो ठीक है, नकल हम करें। लेकिन मान लिया यदि हम ये सोचते हैं कि बाई चांस इसके पिछली क्लास में नंबर अच्छे आ गए, किसी भी कारण से नंबर हो सकता है, कोई ज़रूरी तो नहीं कभी टैलेंट से ही नंबर अच्छे आ जाए, कभी कुछ अन्य कारण से भी, कभी याद किया हुआ फंस जाता है, कभी बहुत रटा हुआ नहीं आता है, हो सकता है उसके कारण, और हमने ये मान लिया हो कि नहीं ये तेज है, और हम उसके निकाल करने लगे, ठीक है। अर्थात लेकिन फिर भी जब समान क्वेश्चन पेपर है, तो फिर हम नकल कर सकते हैं, ठीक है, नकल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर मालूम होना चाहिए कि ये यदि हमसे ये तेज है तो उसकी नकल करें, और अगर हमको यही नहीं मालूम ये हमसे तेज है या नहीं है, खाली हम नकल कर रहे हैं, तो पता चले हो सकता है कि वो हमसे भी ज़्यादा कमज़ोर हो। खैर, लेकिन इतना होना चाहिए। अब उसी आधार पर आती है कि जब हम
बिजनेस की नकल करते हैं। जब हम बिजनेस की नकल करते हैं, कहने का अर्थ यह कि मान लिया ठीक है, यदि यदि ये बिजनेस सफल हो रहा है, यदि ये बिजनेस सफल हो रहा है तो चलो मान लिया ठीक है, हम भी यही बिजनेस करेंगे, हम भी यही दुकान खोलेंगे, इसी का हम निर्माण करेंगे, इसी की एजेंसी लेंगे हम, इसी की एजेंसी हम लेंगे और या इसी की सप्लाई करेंगे। अब मान लिया नकल करके नुकसान कैसे होता है या फिर बर्बाद कैसे हुआ जा सकता है। अब मान लिया किसी स्थान पर या किसी चौराहे पर एक मीठा की दुकान थी, ठीक, खूब बढ़िया चल रही थी। दूसरे ने देखा कि ये तो मीठा की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, हम भी खोलेंगे भाई, हम भी खोलेंगे। अब उसने नकल की, खोल दिया जा करके, ठीक है, उसका भी कुछ लाभ हुआ। तीसरे ने भी नकल की, चौथे ने भी नकल की, पांचवें ने भी नकल की। परिणाम ये कि जहाँ पर पहले एक दुकान थी अब वहाँ पर 8-10 दुकानें हो गई। 8-10 दुकानें हो गई तो 8-10 दुकानें हो गई, परिणाम हुआ क्या, अब किसी की सेल नहीं हो रही है। या मान लिया कभी किसी दौर में ऐसा था, किसी दौर या आज भी हो जाता कि देखा आलू महंगा है, खूब बो दिया गया, और पता चले वो नकल बहुत सारे लोगों ने कर ली। आलू मार्केट में आया, धड़ाम से गिर गया उसका रेट गिर गया, अर्थात मान लिया कास्ट भी नहीं आ रही है, ये नकल की बर्बादी है। तो यहाँ नकल की बर्बादी है। तो कहने का अर्थ यह बनता कि ये जो हम कॉपी करते हैं, दूसरे बिजनेस की नकल करते हैं, या मान लिया ठीक है, और क्या होता है कि अब दूसरा यदि ये प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, हम भी यही प्रोडक्ट बेचेंगे। यदि ये प्रोडक्ट बेच करके इसको इतनी सेल हो रही है या इसको इतनी इनकम हो रही है तो हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी यही प्रोडक्ट बेचेंगे। पता चलता है कि हम वो प्रोडक्ट खरीद करके तो ले आए, लेकिन उसके बिक रहे हैं, हमारे नहीं बिक रहे, जबकि दोनों जगह पर समान प्रोडक्ट है। अब हमारी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उसके प्रोडक्ट क्यों बिक रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहे हैं, जबकि जो प्रोडक्ट उसके पास में वही प्रोडक्ट हमारे पास में क्यों। अब देखिएगा, परीक्षा में तो सही बात है, परीक्षा में मतलब जो इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, परीक्षा में जब समान क्वेश्चन पेपर है, समान क्वेश्चन है, ठीक है, वो ठीक है, और उसके लिए एक पार्टिकुलर आंसर निर्धारित है, तो जब आप वो आंसर लिखेंगे उससे थोड़ा बहुत डाउट कर लेंगे तो थोड़ा बहुत 19-20 का आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन बिजनेस में यदि किसी ने कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई मार्केटिंग का तरीका अपनाया है तो कुछ उसने देख करके अपनाया होगा, कुछ सोच करके अपनाया होगा, कुछ सीख करके अपनाया होगा, कुछ एक्सपीरियंस करके उस तरीकों को सेलेक्ट किया होगा, तब उनको अप्लाई कर रहा होगा। उसकी परिस्थितियां अलग हैं, ये डिफरेंस है, उसने कुछ डिफरेंस महसूस किया होगा तब उसने ये सेलेक्ट किया। अब आपके लिए तो डिफरेंस अलग है। कहने का अर्थ ऐसा होता है कि जैसे जब एक क्लास में हर एक विद्यार्थी के पास में पेपर अलग अलग हो, सब्जेक्ट अलग हो सकता है, यदि सब्जेक्ट समान है, मान लिया है एक क्लास में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, अब यहां पर भी हो सकता है, पता चले क्लास ही अलग अलग हो सबकी, हर एक विद्यार्थी की क्लास अलग अलग हो, कोई कैसे नकल कर सकता है, कोई नकल करता है तो वह फेल हो जाएगा, ठीक है। ये तो पता चलता है कि क्लास तो एक है लेकिन सबका सब्जेक्ट अलग अलग है, कोई नकल करेगा फेल हो जाएगा, ठीक है। ये तो पता चलता है कि सब्जेक्ट तो सबका समान है, लेकिन कोई त्रैमासिक परीक्षा दे रहा है, कोई छमाही की परीक्षा दे रहा है, कोई सालाना की परीक्षा दे रहा है, सबका सिलेबस अलग अलग है, तो नकल करेगा कैसे पास हो जाएगा।
पास हो जाएगा। और यदि मान लिया सबका सिलेबस भी एक है, ठीक है, लेकिन सबके क्वेश्चन बदले हुए हैं, सबके पेपर के क्वेश्चन बदले हुए हैं, तो कैसे नकल करेगा? सीरियल नंबर की नकल कर सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन बदले हुए हैं तो कैसे नकल करेगा? और फिर वहाँ उस परीक्षा में तो सब रिटर्न में आता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं, वह तो अनविजिबल है। अनविजिबल है कि अगर ऐसा ऐसा प्रश्न पत्र मिलता है जिसके क्वेश्चन सिर्फ जो उसके उत्तर लिख रहा है सिर्फ उसको दिखाई देते हैं, दूसरे के उत्तर तो दिखाई देते हैं परंतु क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे हैं, कैसे वो नकल करेगा? तुक्का ही लगाएगा जबरदस्ती। अर्थात जब उसको कुछ लिखना नहीं आता है तब वो कहता है अरे चलो कुछ तो लिखो, कुछ तो नकल करो, लेकिन क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे, उसको पता ही नहीं है कि वो किस क्वेश्चन का जो ये उत्तर लिख रहा है वो किस क्वेश्चन का उत्तर लिख रहा है, और हमें कौन सा क्वेश्चन मिला है और उसका हमें कौन सा उत्तर लिखना है। क्या क्वेश्चन देखना चाहते हो? तो इसलिए सबको अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां मिली हुई, सबको अलग अलग समस्याओं और संभावनाओं रूपी क्वेश्चन सबको अलग अलग मिले हैं। एक बिजनेसमैन के रूप में, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, एक सेल्समैन या सप्लायर या मैन्युफैक्चरर के रूप में सबको अलग अलग मिले हुए हैं, जो देखना चाहता है उसको दिखाई देते हैं, जो नहीं देखना चाहता है उसको नहीं दिखाई देते हैं। और कम से कम दूसरे की कंडीशंस, दूसरे के क्वेश्चंस उसको कतई नहीं दिखाई देते हैं। आंसर दिखाई पड़ सकते हैं, क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ सकते। तब यदि निकल करोगे कैसे सफल होगे? अब एक उदाहरण के लिए कि हमने भी बिजनेस में कुछ नकलें की, अर्थात देखा ये जाए कि कॉमर्शियल सेक्टर में सक्सेस से तो बहुत कम लेकिन फेलियर से बहुत कुछ सीखा। सक्सेस से तो बहुत कम सीखने का मौका मिला, क्योंकि सक्सेस कम मिली ये ना, ये बहुत कम मिली सक्सेस, तो उससे क्या सीख पाते हैं। लेकिन हाँ, फेलियर जी भर के मिला, फेलियर किया तो उससे ही सीखा। तो ऐसा जब हमने भी नकल की तो परिणाम ये हुआ कि जो रिजल्ट हमको मिले, दूसरे को रिजल्ट अगर वो दूसरे को 100 नंबर मिल रहे थे, अरे खुद को 5 नंबर भी मिलने मुश्किल हो गए, और बाई चांस वो 5 नंबर ट्रायल में मिले जा करके, कस्टमर ने एक्सपेरिमेंट किया, दोबारा रिपीट ही नहीं हुआ। आश्चर्य होता है। एक बार तो उसने किसी तरीके से जो भी कह लो जा करके हिम्मत जुटा ली, एक्सपेरिमेंट कर डाला, दोबारा उसकी आत्मा ने, उसकी बुद्धि ने, उसके एक्सपीरियंस ने गवाही नहीं दी कि दोबारा भी चलो और मौका देते हैं। नहीं दिया उसने मौके दिए। तो इसलिए जब सबके अनविजिबल क्वेश्चंस हैं, मैं दूसरे के क्वेश्चन नहीं दिखाई देते, आंसर दिखाई देते हैं बिजनेस में, तो ये इफेक्ट होता है किसका? जो डिफरेंस है, समानताओं के आधार पर तो हम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस कभी कभी ले डूबता है। जब हम थोड़ा सोचते, कुछ सीखें और अपने क्वेश्चन को भी समझें, तो हम ये है कि हाँ, तो हम बेहतर आंसर लिख सकते हैं, बेहतर एक्शन जनरेट कर सकते हैं, या बेहतर बिजनेस को जो हम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि इसको आप एक बार और सुने तब आपकी समझ में आएगा कि आखिरकार हम वास्तव में कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। हो सकता है कि एक बार सुन करके आपकी समझ में ना आया हो। नमस्कार, धन्यवाद।